राशन से लेकर रोशनी तक, माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, एयरपोर्ट से लेकर सी पोर्ट तक, हर जगह अपना अड्डा जमा रखा है। किंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे धंधों में घुसते हैं जहां शुरू में इन्वेस्टमेंट बहुत होती है लेकिन उसके बाद कमाई होती जाती है। बोरिंग धंधे करते हैं। विजनरी फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप गौतम भाई अडानी, जिनकी बात करूंगा, जिनका अडानी सीमेंट, अडानी विल्मार, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, 30 से ज्यादा धंधे हैं। ये सारे बहुत बड़े हैं। 1962 में इनका जन्म हुआ था। अपने पिता की 7वीं संतान थी। परिवार बहुत बड़ा परिवार, और उस बड़े परिवार को चलाने के लिए एक छोटी सी कपड़े की दुकान। देखिए, आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के तो फादर थे धीरू भाई, लेकिन ये थे वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। साउथ मुंबई कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बस 1 साल की पढ़ाई के बाद ही समझ गए कि धंधा कॉलेज में बैठकर नहीं होता है। कॉलेज छोड़कर 16 साल की उम्र में धंधे में उतर के धंधा सीखा जा सकता है। डायमंड सॉर्टर का छोटा छोटा काम किया इन्होंने। फास्ट फॉरवर्ड, पहली स्ट्रैटेजी पे चलता हूं, 9 स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी है नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये देखना, ये तो आपको कॉमन दिखेगा। आज की जो 9 स्ट्रैटेजीज है, इसमें डेप्थ है। मैं गौतम भाई अडानी की इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, मैं वो बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, किस सोच के साथ में, क्या माइंडसेट के साथ में, किस स्टाइल से धंधा शुरू करते हैं। इसलिए इस वीडियो में ना आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आपका सोच का नजरिया बदल जाएगा। नेटवर्क इनके लिए सब कुछ है। डायमंड सॉर्टर का काम तो इन्होंने 3 साल तक किया। उसके बाद अपने भाई के साथ पीवीसी पैकेजिंग मटेरियल के बिजनेस में आ गए। अच्छा, पीवीसी पैकेजिंग मटेरियल में इनकी डिमांड बढ़ने लगी, और डिमांड बढ़ने लगी तो ये प्रोक्योरमेंट की कोशिश करे, रॉ मटेरियल इनको मिले नहीं। इनकी रिक्वायरमेंट तो महीने की 20 मीट्रिक टन, और इनको सप्लाई मिले खाली 2 मीट्रिक टन की। अब ये परेशान। अब ये कहें अपने सप्लायर से 2 सप्लायर से 2 सप्लायर से 2 सप्लायर दे ना पाए। और सप्लायर क्या करता था, नाम मिटा देता था ब्रांड का, तो ये ब्रांड तक पहुंच भी नहीं पाते थे। भाई कौन दे रहा है माल ये। अब इन्होंने नेटवर्क बनाने का जो काम किया ना, जिससे इनको 2 मीट्रिक टन से 20 मीट्रिक टन पर पहुंचा। इसको समझो, गौतम भाई जो है ना, बिग सप्लायर्स को ढूंढने के लिए जब सोर्सिंग मार्क उनको नहीं मिला, वहां पे उनको ट्रेडमार्क मिल गया। सोर्सिंग मार्क तो छुपा देते थे, मिटा देते थे, ट्रेडमार्क नहीं मिटा पाया जो उनका सप्लायर था। वो ट्रेडमार्क को फॉलो करते 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 ये एक्चुअल सप्लायर जो सबसे बड़े भारत के थे, जय शाह और जतिन कुटेचा, वहां तक पहुंच गए। ठप्पा जो था ना, उस ठप्पे से असली ठिकाने तक पहुंच गई है। अडानी का अपना गुजराती दिमाग उन्होंने इस्तेमाल किया, वहां पहुंचे, लेकिन जाकर के बातचीत नहीं करी। ये गुजराती ऐसे लोग हैं, ये ढोकला खाने के शौकीन तो होते हैं, पर धोखा खाने के शौकीन नहीं होते। जे और जतिन फर्स्ट क्लास ट्रेन की टिकट लेकर के ट्रैवल किया करते थे रोज। और ये क्या करते थे, ये उनके आजू बाजू की टिकट लेकर चुपचाप उनको देखते रहते थे, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आपस में। दूर से उनको ऑब्जर्व करते थे, कुछ नहीं बोले। कई दिन तक उनके साथ ट्रैवल करते रहे, लेकिन उनसे बात नहीं किया। उनकी सारी बातें सुन के इनको समझ में आया ये बिजनेस की बातें करते हैं, ये समझते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, धंधे में क्या चेंज होने वाला है, और उनके साथ बैठ के उनके डायनामिक्स को सुना करते थे। एक मौका इनको मिला, इन्होंने अपना ज्ञान थोड़ा सा दिखाया। जे और जतिन बड़े इंप्रेस हो गए। जे एन जे दोनों का, यार तो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन लग रहा है। दोस्ती बढ़ती गई। अब सबने कहा ये सबसे बड़ा सप्लायर है, ले लो उससे 20 मीट्रिक टन। बोला नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट नहीं काटूंगा, एक बार में काम नहीं निकालूंगा, मुझे नेटवर्क बनाने दो इनके साथ। ऐसा नेटवर्क बनाया इन्होंने जय जतिन के साथ में। कभी ये उनको भोजन पे बुलाएं, कभी वो उनको भोजन पे बुलाएं। दोस्ती हो गई, आपस में बातचीत होने लगी। और फिर क्या हुआ, इन्होंने जब बातचीत ने बताया कि भाई मैं ये धंधा करता हूँ और मेरे को बहुत बड़ी सप्लाई की ज़रूरत है, तो जय जतिन ने क्या किया, इनको कोरियन सप्लायर से मिलवा दिया, जो कोरिया से, तब इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंट्रिकेसीज को पहली बार सीखा, क्या होता है। ये पहुंच गए कोरिया, उसको बोले कि मेरे को 20 मीट्रिक टन माल दे दो। वो कहता है इतना छोटा ऑर्डर तो हम लेते ही नहीं भैया इतना छोटा ऑर्डर लेते ही नहीं हम।